पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। जी हां, कासिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पर मई में भारत ने हमला किया तो उनका मजबूती से मुकाबला किया गया। जी हां, ये कहना है कासिम मुनीर का, जो मई में ऑपरेशन सिंदूर से थर-थर कांप गए थे, वो बड़ी बड़ी बेतुकी बातें कर रही हैं। कासिम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर फिर से किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बता दें, जॉर्डन के राजा के इस्लामाबाद दौरे के दौरान मुनीर ने ये बातें कही। मुनीर ने जॉर्डन और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया है। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान से धो धो कर पिट रहा है, लेकिन इसके बाद भी बयानबाजी देने से बाज नहीं आ रहा है। देश में कंगाली है, अर्थव्यवस्था हिली हुई है, लोग सब्जियां खरीदने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, लेकिन इनके आर्मी चीफ कासिम मुनीर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। यानी आर्मी चीफ कासिम मुनीर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी देश की जनता किस चीज से जूझ रही है, लेकिन बड़े बड़े बयान देने से पड़ता है। कासिम मुनीर अक्सर ये बेतुके बयान, बेतुकी गीदड़ भभकियां देते रहते हैं, वो भी तब जब कई बार वो पिट चुके हो, फिर चाहे भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धोया हो या फिर अफगानिस्तान तालिबान उसे बॉर्डर पर धो रहा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के सम्मान में आयोजित लंच के दौरान मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए 4 दिवसीय संघर्ष का जिक्र किया। मुनीर ने कहा कि भारत के साथ युद्ध के दौरान हमें अपना सिर ऊंचा रखने में मदद मिली। हमने भारत पर हमला किया और मिसाइल दागी। अब आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से धूल चटाई थी, लेकिन पाकिस्तान ये कभी मानता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो अच्छी तरीके से पिटा है, भारत से किस तरीके से वो पिटा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन चीजों को नहीं मानता है, हमेशा नकारता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की चीजें अक्सर सामने आती रहती हैं, और आपको ये भी बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान को अच्छी खासी शिकस्त भारत ने दी थी। यही नहीं, भारत से पिटना ही पाकिस्तान के लिए काफी नहीं था, इसके बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी धोया है। जी हाँ, अफगानिस्तान ने भी तगड़े हमले पाकिस्तान पर किए हैं। खबर तो ये तक आई थी, जब तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भाग गए। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने जॉर्डन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। मुनीर ने जॉर्डन के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने और शांतिपूर्ण क्षेत्र के आपसी दृष्टिकोण को संयुक्त रूप से साकार करने के लिए पाकिस्तान की ओर से सभी कदम उठाने का भरोसा जॉर्डन किंग को दिया है। बता दें, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया है। किंग अब्दुल्ला के पाकिस्तान के 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर मकसद दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। पाकिस्तान अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। सऊदी के साथ पाकिस्तान पहले ही एक डील कर चुका है, और अब जॉर्डन के राजा का पाकिस्तान जाना पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है, अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, कंगाली इस कदर है कि लोन लेने तक की अब उसमें हिम्मत नहीं बची है। तो अब पाकिस्तान अरब देशों में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो जॉर्डन के सामने हो, चाहे सऊदी के सामने हो, चाहे कतर के सामने हो। बता दें, इससे पहले कुछ ही महीनों पहले जॉर्डन के राजा डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात अब से ठीक 9 से 10 महीने पहले हुई थी, और अब जॉर्डन के राजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनका पाकिस्तान दौरा हो रहा है, जिस दौरान पाकिस्तान खूब अच्छी तरीके से जॉर्डन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान अक्सर ऐसा ही करता है, देशों के सामने जाकर अपनी चीजें बताता है और फिर उन्हीं देशों से भीख मांगनी शुरू कर देता है। पाकिस्तान ये नहीं देखता कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो युद्ध की धमकियां देता है, गीदड़ भभकियां देता है, भारत को लेकर बेतुके बयान देता है, और इसके बाद पाकिस्तान अच्छी तरीके से फिर पिटता भी है, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा हो या फिर अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को पीटा हो। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।